मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल अब आपको धागे के प्रकार के बारे में बताऊंगी। धागे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे, मिश्रित धागे। साधारण धागे वो होते हैं जो एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं, उसमें कोई अन्य रेशा मिक्स नहीं होता है, उसको हम साधारण धागे कहते हैं। और इन धागों की लंबाई और डायमीटर या व्यास जो होता है वो समान रहता है। इनकी रचना जो होती है वो एक जैसी रहती है। साधारण धागे जो होते हैं वो वापस कई प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट है एक रेशी धागा। एक रेशी धागा वो होता है जिसमें एक ही रेशे को काट कर, बट कर, ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, उसे एक रेशी धागा कहते हैं। दोहरा धागा, जब दो अलग अलग इकट्ठे धागे को या एक रेशीय दो धागे को मिलकर उन पर ऐंठन दी जाती है और उनसे एक धागा तैयार किया जाता है, उसको दोहरा धागा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागे में आता है कि जब दो या तीन इकट्ठे धागे को मिलाकर और उनको ऐंठन देकर उनको एक रेशे के रूप में तैयार किया जाता है, एक धागे के रूप में तैयार किया जाता है, उसे बहुरेशीय धागा कहते हैं। इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं, सिंगल प्लाई, डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई। सिंगल प्लाई के अंदर होता है एक रेशा, डबल प्लाई में दो रेशे, ट्रिपल प्लाई में तीन रेशे। तीन रेशे लेकिन होते सारे एक ही वर्ग के, जैसे कृत्रिम है तो कृत्रिम, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक, सिल्क है तो सिल्क, उसी तरह से क्योंकि ये साधारण धागे हैं। नेक्स्ट है मिश्रित धागा। मिश्रित धागा वो होता है जो कि विभिन्न वर्गों के रेशे को एक साथ मिलाकर और उनको काट कर, ऐंठन देकर और एक नया रेशा तैयार किया जाता है, उसको मिश्रित कहते हैं। जैसे कि सिल्क के धागे में कॉटन मिक्स कर दिया जाता है, वुलन के अंदर नायलॉन मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको अपन कहते हैं मिश्रित धागे। मिश्रित धागे के अंदर दोनों रेशों की जो रचना है वो समान नहीं होती है, किसी में ऐंठन कम होती है, किसी में ऐंठन ज़्यादा होती है, कुछ में लूप छुड़े हुए होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो इसमें जो रचना होती है हर धागे की वो समान नहीं होती है, इसलिए अधिकतर मिश्रित धागों से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो अधिकतर डेकोरेटिव कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि डिज़ाइन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जितने भी हम लोग मिश्रित धागे के जो कपड़े होते हैं वो आजकल ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि मिश्रित धागे के अंदर दोनों वर्गों के गुण कपड़े के अंदर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने सिल्क का धागा लिया और एक कॉटन लिया, तो उस कपड़े के अंदर सिल्क के भी गुण पाए जाएंगे और कॉटन के कपड़े भी गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए एक ही रेशे में हमें दोनों वर्गों के गुण पाए जाते हैं। साथ में मिश्रित धागे से बने हुए वस्त्र सस्ते भी होते हैं और ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, इसलिए आजकल मिश्रित धागों से बने हुए वस्त्रों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा था आपका यार्न कंस्ट्रक्शन। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।